अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हम लोग आज से करीब जो 4-5 दिन हमारे पास है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। प्लान कर रहे हैं बलराम की लीला बारे में, ताकि बलराम जयंती त्योहार है। तो भागवत में अलग अलग जगह में आप जानते हैं भगवान के जन्म से लेके फिर भगवान का नामकरण है ना, जैसे खास करके 2-4 अवसर पश्चात विख्यात असुर्य हम जानते। तो फिर बाद में और भगवान कैसे मतलब कृष्ण के साथ तो कैसे अलग अलग लीला में उनको मदद किए हैं, तो उसका डिटेल अलग अलग जगह में जो है एक साथ सुनने के मौका मिलेगा। उससे पहले मान लो आजकल संसार में किसी को पूछा जाए आप भगवान को जानते हो, तो लोग बोलेंगे भगवान को हम मानते हैं। अरे जब पूछा जाता है आप जानते हो, मैं बोले हम मानते हैं। चलो ठीक है, आप मानते हो तो क्या मानते हो, क्या मतलब जानकारी है आपको, कुछ बोल नहीं पाते। तो इसीलिए अब बोले तो फिर मन गढ़ बातें बोलेंगे। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है, माया बद जीव सोतो नाय कृष्ण ज्ञान। जो माया के अंदर रहता है सो तो अपने आप को भगवान के बारे में जानना मुश्किल है ना। जीवर कृपा कहे कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान क्या कहते हैं, जीव के ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण वेद पुराण माध्यम से, यानी साक्षात भगवान कृष्ण बता रहे हैं अपने बारे में। तो भक्ति माध्यम से, भगवान के माध्यम से भगवान के बारे में जानना मतलब क्या है, भगवान का क्या नाम है, मतलब भगवान का नाम, भगवान का जानना मतलब क्या है, भगवान का क्या रूप है, भगवान का जानना मतलब क्या है, भगवान का क्या गुण है, भगवान जानना मतलब उनका लीला। इन 4 चीज हम समझ सकते हैं तो भगवान को समझ। इसलिए भगवत गीता में सिद्धांत आता है, जन्म कर्म से दिव्य। भगवान के व्यक्ति तत्व के साथ समझता है तो अच्छी तरह से भगवान को जानता है। और खास कर भगवान खुद ही भागवत में बताए, तो मेरे को कोई जानना चाहेगा, एक्चुअली ये बात में समझ आएगा, ये मेरे को संपूर्ण से वो समझ नहीं सकता है। तो भगवान की जो लीला है वो भी असीम है, और उसको संपूर्ण रूप से समझना भी मुश्किल है। भगवान भी संपूर्ण रूप से, हालांकि भगवान जानते हैं अपने बारे में, बट संपूर्ण भगवान खुद ही नहीं जानते। तो इसीलिए भगवान का लीला ही असीम है। इतना जान प्रभुपाद बताते हैं एक लेक्चर में, भगवान को जानना तो क्या है, इतना जानना जो हम कितनी प्रयास करें भगवान को संपूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। क्यों, भगवान खुद ही अपने को संपूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। तो इसीलिए तत्व का बहुत जरूरी है। और बलराम के बारे में चैतन्य चरितामृत में विशेष करके तत्व बारे में निरूपण करा गया, जो आदि लीला में 5th चैप्टर में आता है। तो साथ साथ जब रूप गोस्वामी रूप शिक्षा सनातन शिक्षा में बताते हुए वहां पर भगवान की जो विवरण करते हैं, कैसे भगवान विस्तार करते हैं, एक कृष्ण अपने स्वयं विस्तार करते हैं, वहां पर एक वर्णन आता है। तो
इसीलिए हम आज क्लास कोशिश करेंगे चैतन्य चरितामृत से जो बलराम की संबंधी है तत्व को समझने के लिए। फिर आगे जाके हम लीला को, भगवान का लीला हुआ बलराम कृष्ण के साथ अलग अलग चैप्टर में भागवत में, उसको कोशिश करेंगे। जो 2 क्लास या 3 क्लास जो भी है, जन्मा से रक्षाबंधन तक हम अच्छे से सुन सकते हैं, ताकि बलराम रक्षाबंधन जो होगा बलराम पूर्णिमा, तो हम उस समय मेडिटेट कर सकते हैं। ऐसे भी अलग अलग जगह में चर्चा चल रहा है इस कंट्री में, आप देखे होंगे ना, अलग अलग जगह में बलराम को बड़े अलग अलग भक्त लोग चर्चा करते हैं। जितनी भी सुनेंगे, जितनी बार एक्चुअली पढ़ेंगे, ये हमारा चेतना शुद्धिकरण होता है। तो आइए हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत से कुछ चीज बलराम का तत्व के बारे में। ऐसे वैष्णव भजन में आते हैं, भजन नंदन से अच्युत है। जो भजन नंदन है वो क्या है, चैतन्य प्रभु। और जो बलराम है वो नित्यानंद है, यानी नित्यानंद तो वही बलराम। तो चैतन्य चरितामृत में खास करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी तत्व का व्याख्या करते हुए जो 14 श्लोक खास करके जो मंगलाचरण है उसमें पूरा सभी का तत्व निरूपण किए, खासकर चैतन्य महाप्रभु का और बलराम की, आदित्याचार्य की, है ना। तो ऐसे करके तो 5 चैप्टर होता है ये, ग्लोरी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। आप उसमें पूरा बलराम का ग्लोरीफाई करेंगे, लास्ट में एक श्लोक बोल देंगे जो बलराम है वो नित्यानंद है, ठीक है। तो अब इसमें बलराम तत्व अच्छी तरह से वर्णन किए हैं हमारी कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो उसमें वर्णन करते हैं, कहते हैं जो भगवान है, कहते हैं उनके जो रूप बारे में बताते हैं पहले। कहते हैं सर्ववतारे कृष्णा स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दो है, तीन मात्र काय, आद्य काय विभु कृष्ण लीलार सहाय। बता रहे हैं भगवान इस माध्यम से, ये क्या है, आइडेंटिटी बता रहे हैं भगवान बलराम की क्या अचल स्वरूप है। सर्व अवतार कृष्ण, इनके भगवान कृष्ण सभी का अवतार का सोर्स है, और स्वयं भगवान। इसीलिए भागवतों में परिवार सूत्र होता है ना, ऐते चांच कला पुंस भगवान कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो भगवान एक्चुअली स्वयं भगवान है, बट यहाँ बता रहे हैं ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। भगवान जब कृष्ण बलराम जो अकेले होते हैं, तो जब एक्सपांड करते हैं तो बलराम के रूप से वो, मतलब पहला एक्चुअली इनका अलग रूप होता है। इसीलिए जब हम अभी चर्चा करेंगे वो अलग अलग प्रकार के मतलब स्वरूप जो चैतन्य सनातन गोस्वामी शिक्षा में वर्णन किए भी, कृष्णा कविराज गोस्वामी उधर मध्य लीला में। तो यहाँ कहते बलराम उनकी द्वितीय देह है, यानी एक कलर का डिफरेंस है। एक ही स्वरूप दो है, जीर्ण मात्र काय। काय मतलब होता है शरीर, मतलब स्वरूप बलराम जैसे भगवान है, वो भी भगवान है ना। बट इसमें क्या है, अंतर इतना है, ये एक्चुअली 2 कलर, एक काला कलर है मतलब, एक गोरे कलर। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु की आद्य काय विहो कृष्ण लीला रसाया। तो ये सबसे शुरुआत के जो मतलब एक्सपांशन है भगवान कृष्ण का, वो पहला एक्चुअली मतलब उनकी रूप है। और कृष्ण की लीला के साथ सहायक होते हैं। कृष्ण जहां जहां लीला करते हैं, बलराम जो वहां पर अलग अलग रूप से विस्तार करके उनकी लीला में तो भाग लेते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार प्रभुपाद अलाहाबाद में थे शायद, तो वहां पर ऐसे के चर्चा करते करते कृष्ण बलराम का बारे में, कौन एक्चुअली क्या डिफरेंस है,
तो दोनों भक्त फाइट मतलब आर्गुमेंट करने लगे। तो वहां पर एक तो फिर एक भक्त आके प्रभुपाद से बोले, प्रभुपाद दोनों भक्त बोले कौन एक्चुअली मतलब कौन सा ठीक है। तो ये भक्त एक्चुअली बोल रहे थे ये दोनों में अंतर इतना है, एक कलर का डिफरेंस है। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, वो भी ठीक है। और दूसरा भक्त जो गोविंदम आदि पुरुष गाती थी ना माता जी, क्या नाम उनकी? जमुना माता जी। यमुना माता। यस। तो वो उनका था जब कृष्ण भगवान राधा रानी का संग करते हैं, बलराम जी को राधा रानी का बैठ संग नहीं करते हैं, मतलब उनके साथ में थे। तो ये डिफरेंस है। तो बोलते हैं पापा तो वो भी ठीक है। तो फिर ये भक्त जो आता है वो बोलता है अच्छा आप पापा दोनों बातें कह रहे हो, ठीक है कौन सा ठीक है? आप ही ठीक हो। मेरा मतलब है यू नो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत बड़ा रहता है अचिंत्य भेदाव तत्व। तो हमारी बुद्धि से हम इसको समझना इतना आसान नहीं है, बट आचार्य हमको इसका मतलब असली ज्ञान देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं दोनों एक्चुअली स्वरूप है। स्वरूप दो है, एक ही स्वरूप दो है बट दो डिफरेंट बॉडी। तो क्या है वो चीज फिर आगे क्लियर करते हैं। कहते हैं से ही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो बलराम सो है नित्यानंद, वो कृष्ण वही चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर नवद्वीप में जब आते हैं लीला करते हैं। सो तो भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर बलराम तत्व को निरूपण करते हुए हैं आगे बढ़ के बताते हैं। कहते हैं जो नित्यानंद है वो क्या है, वो 5 प्रकार में एक्सपांशन करते हैं। मतलब क्या 5 प्रकार के? वह कहते हैं संकर्षण स कारण तो साई गर्भ दोसाई च प्रयोदिसाई शेष च यस अंश कला स नित्या नंदाक्षराम शरणम ममस्तु। कहते हैं संकर्षण जो है पहले भगवान क्या करते हैं एक एक्सपांशन में बताते हैं। तो भगवान क्या करते हैं पहले बलराम जो है तो वो 4 भाग में डिवाइड होते हैं। तो क्या होते हैं, पहले होते हैं संकर्षण और प्रद्युम्न अनिरुद्ध और वासुदेव। फिर वो दोबारा जो संकर्षण होते हैं है ना मूल संकर्षण, तो फिर विस्तार करके हुए नारायण फॉर्म में आते हैं। लोग पहला चतुर्भुज एक्सपांशन हुआ, फिर नारायण से फिर दोबारा होते हैं सेकंड चतुर्भुज है ना, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव। ठीक है। तो वो संकर्षण से सेकंड चतुर्भुज संकर्षण से फिर आते महाविष्णु जो कहते हैं कारण दोसाई विष्णु, कारण सागर में लेटे रहते हैं है ना। फिर वही कारण दोसाई विष्णु जब अपने शरीर से नाना प्रकार के श्वास एक्चुअली छोड़ते हुए अपने शरीर से करोड़ करोड़ एक्चुअली लाख लाख अनंत कोटि ब्रह्मांड पकड़ करते हैं अपने रोम कोप से। तो उसी एक एक ब्रह्मांड में फिर भगवान विस्तार करते हैं गर्भ उद्दक्षाई उसके अंदर जाते हैं और अपने शरीर से क्या करते हैं पसीना से पूरा ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं और उसके ऊपर लेट जाते हैं। उसके अंदर लेटर साई गर्भ उद्दक्षाई गर्भ के अंदर रखे वो हो गए हैं। फिर दोबारा प्रत्येक जीवात्मा के अंदर भी वो क्या होते हैं प्रयोदिक साई मतलब परमात्मा रूप में फिर विस्तार करते हैं। और अंत में शेष यस्य अंश कला च नित्या, फिर अंत में जो बच जाता है सब कुछ वो शेष। यानी ऐसे 5 प्रकार में एक्सपांड करते हैं। 5 प्रकार कौन कौन है, संकर्षण हो गया एक्चुअली, और कारण कारण प्रसाई विष्णु महाविष्णु हो गए
है ना, गर्भोदक्षाय विष्णु और हृदय विष्णु और शेष। तो ऐसे करके ये 5 प्रकार में एक्सपांशन करते हैं। तो ये बात को इस श्लोक माध्यम से बताते हैं। सही बलराम गोसाई मूल संकर्षण 5 रूपे धरी करे न कृष्ण सेवन। तो कृष्ण को सेवा के लिए 5 प्रकार रूप से वो एक्सपांड करते हैं, है ना। तो फिर आगे बताते हैं, कहते हैं अपना करने कृष्ण लीलार सहाय सृष्टि लीला कराए करे धरी चारिका। तो ये जो 5 प्रकार जो एक्सपांशन की है, तो सृष्टि लीला होता है। तो कहते हैं सृष्टि लीला कराए करे धरी चारी काय। तो सृष्टि में कौन कौन लागू होते हैं, जैसे 3 पुरुष अवतार। 3 पुरुष अवतार क्या होते हैं, वो सृष्टि में सेवा में लगाते हैं। और होता है जो लॉर्ड शेष होते हैं वो कृष्ण को सेवा करते हैं, है ना। तो ये हो गया एक्चुअली 3 एक 4, ये टोटल 4 सृष्टि लीला में लगे हैं, है ना। और जो सृष्टि आदि का सेवा तार अज्ञान पालन शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवा। तो टोटल ये जो 4 है, 3 पुरुष अवतार प्लस शेष, है ना, ये सृष्टि लीला में मतलब सेवा कर रहे हैं जो जो ब्रह्मांड के अंदर। और जो संकर्षण है, उनके से जो 4 प्रकार व्यू होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं, है ना। तो वहां पर है ये बात को पकड़ कर रहे हैं। और अंत में बताना चाहते हैं, कहते हैं फिर आगे बढ़ते हुए उसको एक्सपांड करते हुए बताते हैं, कहते हैं मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्भुज मध्य रूपम यस्य अवधिति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद राम प्रपद्ये। तो ये माया जगत में मतलब मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्भुज मध्य, है ना, रूपम यस्य अवधि संकर्षण तम श्री नित्यानंद। तो ऐसे करके प्रार्थना करते हैं जो नित्यानंद है, तो उसको जो एक्सपांड के चतुर्भुज, पहला चतुर्भुज और सेकंड चतुर्भुज, है ना। तो वैकुंठ लोक में मतलब वैकुंठ में ये जो 2 प्रकार के चतुर्भुज हम देख रहे हैं, ये वैकुंठ प्लैनेट में चली है। पूर्ण ऐश्वर्य, पूरा संपूर्ण ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के 6 पूर्ण ऐश्वर्य, है ना। तो ऐसे रूप से पकड़ तो उसी नित्यानंद के प्रणाम करता है। तो फिर आगे संकर्षण मतलब उनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं जो परम ब्रह्म पर ब्रह्म जो होते हैं, मतलब वैकुंठ जगत के बारे में बताते हैं। जो कृष्णा और उनकी जितनी इनकारनेशन है ना, उनके जो जो वासस्थली है वो कौन है, वैकुंठ जगत। तो बताते हैं। तो उसके बाद फिर बताते हैं जो हायर की देते हैं, हायर के मतलब जैसे गोलक वृंदावन यानी कृष्ण लोक है ना। तो उसके नीचे जो आते हैं वो होते हैं कौन, वो होते हैं वैकुंठ जगत। तो कृष्ण लोक जो है हाईएस्ट मतलब जो धाम है आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो वो भी 3 प्रकार की वर्णन करते हैं, उसमें डिवीजन करते हैं। आध्यात्मिक आकाश होता है। और क्या कहते हैं, कहते हैं तहार ऊपरी भागे कृष्ण लोक का ख्याति द्वारका मथुरा गोकुल विधत्ते स्थिति। तो वर्णन करते हैं ये कृष्ण लोक भी 3 प्रकार डिवीजन होता है, जहाँ पर वृंदावन, गोलक वृंदावन, साथ साथ मथुरा और भी द्वारका। तो ऐसे करके ये पूरा आध्यात्मिक जगत के बारे में भी क्लियर कर देते हैं। और बताते हैं जो गोकुल है उससे, गोकुल है सभी से ऊंचा है। क्यों, क्योंकि गोकुल में क्या होता है, भगवान की शरीर से इतना आलोक होता है, इतना आलोक, वहां पे सभी जगह एक्चुअली आलोकित तो रहता है। तो इसीलिए गोकुल धाम भगवान की सबसे ऊंचा धाम आध्यात्मिक जगत में। फिर ये बताते हैं ये जो गोलोक ऊपर जो और अंदर जो जो हमारी ब्रह्म वृंदावन जानते हैं, गोकुल ये जो पृथ्वी में हम देखते हैं, वो ओरिजिनल जो गोकुल है जो मतलब आध्यात्मिक जगत में, तो उसके बाद तुलना करते हैं। उसमें बताते हैं ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्ण इच्छा है, यही एक ही स्वरूप तार नहीं दुई काय।
तो ये बताते हैं जो गोकुल हम देखते हैं, मतलब यहीं पर भ्रम वृंदावन में है ना, और ओरिजिनल गोलोक गोकुल जो है, तो दोनों एक्चुअली मतलब कहते हैं आइडेंटिकल। तो फिर ये बात को पकड़ करते हैं चिंतामणि भूमि, ये कहता है ये चिंतामणि भूमि है, वंश कल्पतरु यहाँ उच्च होता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए प्रेम नेत्रे देखे तारो स्वरूप प्रकाश गोपो गोपी संगे तारो कृष्ण व बिलास। तो उसको जानने के लिए हमारा मतलब प्रेमानंदन अंजन होना चाहिए, प्रेम का नेत्र होना चाहिए। तो आगे ऐसे करके धाम बारे पकड़ कर कृष्णदास कविराज गोस्वामी धाम बारे बताते हैं, कैसे एक्चुअली नारायण से एक्चुअली और बाकी अलग अलग जो सिद्ध लोग होते हैं। तो फिर आगे ये चर्चा करते हुए फिर बलराम के बारे में बताते हैं, महासंकर्षण बारे में। तो ये जो महासंकर्षण है, एक कहते हैं महासंकर्षण है, मूल संकर्षण। तो महासंकर्षण जो होते हैं यानी उसे उनके जो एक्सपांशन होते हैं, तो वहां बताते हैं सेई परव्य में नारायण चारी पासे द्वारका चतुर्विहर द्वितीय प्रकाशे, है ना। वो कौन कौन है, कहते हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्व्यूह यही तुरिया विशुद्ध। तो जैसे मैं बताया था, पहला चतुर्व्यूह होता है ना, तो फिर उससे फिर नारायण नारायण से फिर दूसरा चतुर्व्यूह होता है। तो ये मतलब जो ये जो सारा जीव आते हैं ब्रह्मांड में अंदर, तो सारा ये जब महाविष्णु ये प्रकृति पर अपना ग्लांस करते हैं, तो सारा जो जीव आत्मा आते हैं वो महाविष्णु के शरीर में रहते हैं, है ना। तो इसीलिए जीव नाम तटस्थ काय एक शक्ति है, महासंकर्षण सब जीवर आश्रय। तो महासंकर्षण जो है वो सारा मतलब जीव को आश्रय देते हैं। यहाँ होते विश्व उत्पत्ति, यहाँ हते प्रलय, से पुरुषर संकर्षण समा आश्रय। तो जो प्रलय होने के बाद सारा जीव भी संकर्षण महा के अंदर महासंकर्षण अंदर सब मिट जाते हैं। फिर जब दोबारा सृष्टि होता है फिर यहाँ पर भी आते हैं। तो ऐसे करके ये पूरा मतलब वो जो कैसे सृष्टि होता है और भगवान का कैसे एक्सपांशन है ना। तो ये कारण रखा है विष्णु जो होता है ये नित्यानंद का एक अंश है, बलराम की अंश है ना। सो फिर आगे इस चीज की चर्चा करते हुए बताते हैं खास करके जो कारण दर्शाए विष्णु का और महाविष्णु का ग्लोरी बताते हैं, है ना। कैसे मतलब ये सब कारण सागर रिलेटेड होते हैं, माया के ऊपर वो अपना ग्लांस करते हैं, मतलब अपना दृष्टि डालते हैं, फिर उसको प्रकृति को प्रेग्नेंट करते हैं, जीव उसके अंदर छोड़ते हैं, जीव का अंदर स्वभाव काल कर्म सब आता है, फिर बाद में जीव वहां से कैसे रहता है। तो इसलिए वो उचित सारा भगवान श्वास छोड़ने टाइम में जो मतलब अपने रोम कूप से ये सब शुरू हो जाता है ब्रह्मांड होते हुए। तो फिर आगे के बताते हैं मतलब ये जो ये सारा चीज का है बलराम का एक्सपांशन, है ना। सो लघु भागवत में इसका प्रमाण करते हुए एक श्लोक करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो बताते हैं, कहते हैं विष्णु तुते रूपानी पुरुषाक्षाणी अतो विधु एकम तु महतहसु षष्ठी द्वितीयाम तो अंधसंतितम। तो विष्णु तो तृतीय रूपानी, तो तीन प्रकार के विष्णु जो है ना, महाविष्णु गरुड़ध्वज विष्णु एंड ऑल्सो क्षीरोद विष्णु, ये पुरुष अवतार है, तुम जानो है। तो ये प्रमाण करते हैं। और सो फिर आगे इसको बताते हैं मतलब उनका ग्लोरी बताते हैं।
महाविष्णु होता है भगवान का प्राइमरी इंटेंस। ये भी भागवतम में इस चीज का मतलब वर्णन है, जो भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको पकड़ करते हैं, बताते हैं। आद्य अवतार पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सत् आसन् मनश्च दव्यं विकार गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थानसु चरिणसु भुम्नः। आद्य अवतार पुरुष परस्य, ये सृष्टि में जो आद्य अवतार है वो क्या है? महाविष्णु। तो महाविष्णु आने के बाद उनकी रोमकूप से ब्रह्मांड आ रहा है। ये प्राइमरी इनकारनेशन है जगत के लिए। भागवतम की 6 कांटों की 42 श्लोक में वर्णन आता है। तो भगवान ये संसार के क्रिएशन के लिए, सृष्टि करने के लिए अपना पुरुष अवतार है। 6 प्रकार के अवतार वर्णन आता है ना, गुण अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, सत्य अवतार, है ना। तो ऐसे पुरुष अवतार में 3 प्रकार पुरुष अवतार बताते हैं। तो ये कहते हैं जैसे हम जानते हैं परमात्मा रूप में मान लो हिरण्य विष्णु एक जीवात्मा अंदर, तो पूरा ब्रह्मांड की परमात्मा कौन है? वो है हमारी गर्भदखा विष्णु। सारा ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है? वो महाविष्णु, है ना। तो लेकिन ये बात है, इतनी होने के बाद भगवान कभी माया की कंटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आते। तो ये बात उठाना चाहते हैं। कहते हैं यद्यपि सर्वा आश्रयस्तिनो ताहाते संसार अंतरात्मा रूपे तिह जगत आधार प्रकृति सहित तार उभय उभय संबंध तथापि प्रकृति सह नहीं स्पर्श गंध। हालांकि प्रकृति इनके द्वारा सब कुछ शुरू हो रहा है, सब कुछ मेंटेन हो रहा है अंदर से बाहर से, बट वो कभी प्रकृति माया को कभी डायरेक्टली उनको टच नहीं करते। ये भगवान की अचिंत शक्ति है, जो कि समझना बड़ा मुश्किल होता है। सब भगवान सृष्टि करते हैं, तो मेंटेन करते हैं, फिर भी वो क्या कहते हैं, डिटाच होते हैं प्रकृति से, उनका कोई प्रकार की कंटैक्ट नहीं। तो इसीलिए एक उत्तम श्लोक आता है। उत्तम श्लोक मतलब क्या होता है? एक एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट है क्या है? ये भागवतम की फर्स्ट कांटो की आई थिंक 11 नंबर चैप्टर में आता है। भगवान जैसे गुणातीत है, भगवान की भक्ति भी गुणातीत है, वो भी 3 गुण से ऊपर है। क्यों? कहते हैं एतद ईशानम ईशस्य प्रकृतिस्तो अपि तद गुणैहि न उच्यते सदात्मस्तैः यथा बोधिस्तत् आश्रय। कहते हैं ये तद ईशानम ईशस्य, वो जो भगवान है ये प्रकृति तदगुण है, प्रकृति के ऊपर 3 गुण के ऊपर गुणान्वित है। न उच्यते सदात्मस्तैः यथा बोधिस्तत् आश्रय। जैसे भगवान एक्चुअली 3 गुण से ऊपर है और माया की कंटैक्ट नहीं आते हैं, इस तरह उनकी जो भक्त, जो शरणागत भक्त, वो भी 3 गुण से ऊपर होता है, माया के अंदर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसकी हमारे भगवान की सेवा में लगा रहता है। ये कहते हैं लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल and also the pure devotee that constantly serve to Lord, they are also transcendental in the sense they are also free from mode, वो भी गुणातीत रहते हैं। तो अल्टीमेटली इस इतना एक्सपांशन बताया अभी, इस सब मतलब नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु ने वो बलराम जी। सो फिर बताते हैं ये गर्भधक, फिर एक तो महाविष्णु बारे बताएंगे, फिर गर्भधक है विष्णु बारे बताते हैं। कौन है? कहते हैं यस्या अंश शील गर्भ दत्साई यन नाभि अजम लोक संघात नालम लोक शस्त्रु सुतिका धाम धातु तम नित्यानंद राम। जैसे भगवान एक्चुअली बलराम का अंश हो गया महाविष्णु, है ना, संकट महाविष्णु, देन उनकी अंश का अंश है यस्या अंश अंश, यानी फिर उनकी अंश कौन है? वो गर्भधक विष्णु आ रहे हैं, है ना। फिर आगे बताएंगे यस्या अंश अंश अंश, और एक अंश हो गया क्षीरोदक विष्णु। ऐसे करके तो बताते हैं ये जो गर्भधक विष्णु है, जो भगवान एक ब्रह्मांड अंदर जाते हैं,
यह नाभि अब्जम लोक संघात नालम, उनकी नाभि से, कमल से क्या होता है, कमल निकलता है जो ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। लोक सस्तु श्रुति का धाम धातु, भगवान की वैसे ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है, गरुड़खाय विष्णु, और वो ही जो है वो नित्यान का एक अंश है, मतलब एक है, तो इसलिए हम नित्यान को नमस्कार करता हैं। तो ऐसे करके गरुड़खाय विष्णु का भी गुणगान कर रहे हैं कि अल्टीमेट क्या हो रहा है, ये बलराम का गुणगान हो रहा है, ये तत्व है। तो इसीलिए बलराम जो हम लीला में अभी कल से सुनेंगे पूरा सारा, मतलब अलग अलग चैप्टर हैं जो भी हम बलराम के बारे में जन्माष्टमी से रक्षाबंधन से पहले, बलराम जन्म पहले सुनना चाहते हैं, तो ये तत्व है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है उसको अच्छी तरह से एक एक करके बताते हैं। अलग महाविष्णु का, गरुड़ध्वज विष्णु का, फिर बाद में क्षीरोदक विष्णु, वह क्या बोलते हैं, यस्या अंश 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 परतात पर परात्मा अखिल अखिलानाम पुस्ता विष्णु भाति दुग्धाब्धि सही, दुग्धा अब्धि सही, मतलब क्षीर सागर में वो लेटे रहते हैं। वो किसका अंश 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 है, वो अल्टीमेटली क्या है, उनका अंश 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 सब नित्यानंत हो गया। तो अंत में कहते हैं जो बच जाता है सब कुछ है ना, वो क्या है, वो अनंत से शेष रूप में, वो क्या है, तो वो सारा चीज जो अल्टीमेट जो भगवान सेवा रहते हैं, जो कुछ बच जाता है सारा एक्सपांस होने के बाद, वो क्या है, अनंत शेष है। तो ऐसे करके पूरा 5 प्रकार का जो एक्सपांशन बताए है, मूल संकर्षण, महाविष्णु, 3 प्रकार विष्णु हो गए, और बात है अनंत शेष, ये अलग अलग प्रकार में सेवा में लगे रहते हैं भगवान की। तो ये इनकी एक्सपांशन बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बारे में उनकी काल कर कड़ा बारे में बताते हैं, है ना। तो कहते हैं शेष क्या करता है एक्चुअली, अपने 1000 मुख से अभी भी भगवान का गुणगान करता रहता है, फिर भी खत्म नहीं होता, क्योंकि भगवान का लीला भी अनंत है। तो और खास करके वो कहते हैं कि मैं कैसे सेवा करता हूँ, वो कहते हैं सेवा करते हैं, शेष कैसे सेवा करता है, कहते हैं सनकादि भागवत सुने जार मुखे, भागवन गुण कहे भाषे प्रेम सुखे। तो सनकादि 4 कुमार वो संकर्षण से भी पाताल लोक से कथा सुनते हैं। हालांकि वो कथा सुने और संकर्षण से, और भी तो यह बता रहे हैं संकर्षण को भागवतों सुनाए थे। जैसे संकर्षण मतलब 4 कुमार को ये जो अनंत से भागवत सुनाते हैं। और छत्र पादुक सया उपाधान वासन आरम आवस यज्ञ सुत सिंहासन। तो ये अनंत शेष भगवान की छत्ता, अम्ब्रेला, स्लीपर, चप्पल, बेसरिया, मतलब जो भगवान की बेड है ना, पिलो, तकिया, सब अलग अलग उपाय में भगवान की एक्चुअली वो मतलब सेवा करते हैं। और यहाँ तक भी अनंत शेष पता नहीं चलता है वो कब ब्रह्मांड को धारण करते हैं, क्योंकि उनको उनकी सेवा इतना है उनको पता नहीं होता है। कहते हैं से ही विष्णु से स्वरूपे धारे न धरणी, कहाँ अच्छे मही सिरे है नो नहीं जानी। उनको पता नहीं चलता है, उनके माथा में अनंत से अपने माथा में पूरा ब्रह्मांड को धारण करते हैं, पता नहीं चलता क्यों। सहस्त्र विस्तीर्ण फार मंडल, सूर्य जिनी मणि गणे करे झलमल। क्योंकि 100 एक्चुअली क्या उनका फूड है, और उसमें मणि भी है ना। और उनको क्या लगता है, ये ये ब्रह्मांड कैसा है, उसका साइज बताते 5,700,000,000 योजन पृथ्वी विस्तार, यहाँ एक फणे रहे सरसप आकार। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसका साइज है 500 योजन। उनको लगता है कि सोरिस का दाना है, मस्टर्ड सी जैसे, और एक फण पर रहता है। तो उनको कुछ पता नहीं चलता कि भगवान सेवा में ऐसा रहते हैं। तो अनंत से क्या है, भक्त अवतार, ईश्वर सेवा बिना नहीं जाने आप, ये इतनी सेवा में रहते हैं। तो ये सारा कौन है, किसका ग्लोरी हो रहा है, ये बलराम का ग्लोरी हो रहा है। तो ऐसे करके हम तत्व माध्यम समझ सकते हैं। तो ऐसे आगे भी अभी भी वर्णन आएगा। तो भगवान ये लीला के माध्यम से मतलब तत्व हमारे समझाना चाहते हैं
तो भगवान नित्यानंद प्रभु और बलराम को हम तत्व को अच्छे से समझते हैं। जो भगवान कृष्ण की लीला में हम पढ़ते हैं 10th कांटो में, है ना, तो फिर हम इसको अच्छे से मतलब ऐश्वर्य को हम समझ पाते हैं, तो माधुर्य चीजों को हम अच्छे से भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं नित्यानंद, जो लॉर्ड नित्यानंद बलराम जी, तो ऐसे वर्णन करते हैं, यही रूपे जाने सही तहा कहे, सकल संभावे कृष्ण किच्छु मिथ्या नहे। तो कभी कभी मतलब जो उनको सखा रूप से, कभी गुरु रूप से, कभी मतलब दास रूप से, अलग अलग रूप से सेवा करते हैं। और अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सवारे दिखाई। यही रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश, सही भावे कहे मुनि चैतन्य दास। तो ऐसे करके नित्यानंद का बहुत सारा अनलिमिटेड मैनिफेस्टेशन है, और अलग अलग रूप से वो सेवा करते हैं, है ना। तो कहते हैं कि वो कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, कि वो कहे कृष्ण है साक्षात वामन। तो जैसे भगवान की अलग अलग लीला है, कि वो कहे कृष्ण सिर साई अवतार, असंभव नाहे सत्य वचन सवार। तो अलग अलग रूप, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रूप से भगवान को अलग अलग स्थान से समझते हैं। ऐसे जैसे भगवान की अनंत है, इस तरह भी बलराम भी अनंत रूप से भगवान की सेवा करते रहते हैं, है ना। कभी कभी भी ऐसा होता है ना, गुरु रूप से सेवा करते हैं, है ना। तो हमेशा कृष्ण लीला में देखते हैं, और हम यशोदा माता और कृष्ण हमेशा भगवान के साथ रहने के लिए बोलते थे, क्योंकि कभी कभी मतलब नटखट होता है कि, और उसको प्रोटेक्शन मिलने के लिए। तो कभी कभी ऐसे करेंगे, कृष्ण भगवान भी क्या करेंगे, बलराम की मसाज भी करेंगे। और कभी उल्टा ही होता है दोनों का। सो तो जैसे जैसे भाव से, मतलब कभी दास भाव से, गुरु भाव से, सखा भाव से, है ना। तो अलग अलग भागवत में अलग अलग चैप्टर में ये वर्णन आता है। तो हमारे पास अब 1 मिनट समय है, तो हम कल से कंटिन्यू करेंगे, हैं। और अभी सनातन शिक्षा से भी कुछ लेंगे एक्चुअली तत्व, हैं, जो भी पूरा फ्लोर चार्ट माध्यम कल दिखाएंगे। फिर अलग लीला लेंगे भागवत में, जहाँ जहाँ बलराम का पास टाइम हुआ है। तो किसका कमेंट है, कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न है हमारे